नमस्ते। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो भरोसे पर एक बड़ा सवाल उठाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। तो सवाल ये है कि दो पुरानी कहावतों में से कौन सी ज्यादा सच्ची है। एक तरफ तो कहते हैं कि चोरों में भी ईमानदारी होती है और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर ही चाहिए। है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग। चलिए इस दिलचस्प कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का मुख्य किरदार कौन है? मिलिए होरेस स्टैनबी से, एक ऐसा इंसान जिसके कह सकते हैं दो चेहरे हैं। अच्छा, तो होरेस डैनबी बाहर से देखने में कैसा है? करीब 50 साल का एक कामयाब ताला बनाने वाला। सब उसे बहुत इज्जतदार समझते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असल में होरेस साल में एक बार एक तिजोरी भी लूटता है। अब बताइए, इसे अच्छा कहें या बुरा? लेकिन रुकिए, होरेस कोई आम चोर नहीं है। उसे पैसे का कोई लालच नहीं है। उसका जुनून, उसकी कमजोरी है दुर्लभ महंगी किताबें। वो चोरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है ताकि उन किताबों को खरीद सके जिनसे उसे बेइंतहा मोहब्बत है। तो इस साल भी होरेस ने अपनी सालाना डकैती के लिए एक पूरा प्लान तैयार कर लिया था और उससे अपने प्लान पर कह सकते हैं पूरा यकीन था। इस बार निशाना था शॉट ओवर ग्रैंज और वहां एक तिजोरी में रखे थे करीब 15,000 पाउंड के गहने। सोचिए, इतने पैसे से तो होरेस की साल भर की किताबों का जुगाड़ आराम से हो जाता। उसका प्लान एकदम फुल प्रूफ था। मतलब उसने 2 हफ्ते लगाकर घर की एक एक चीज की रेकी की थी। कमरे, बिजली के तार, बगीचा, सब कुछ। उसे पता था कि नौकर मूवी देखने कब जाएंगे, किचन की चाबी बाहर हुक पर टंगी होती है, और तो और घर के कुत्ते शेरी को नाम से पुकारकर कैसे शांत करना है। क्या तैयारी थी। पर कहते हैं ना, हर परफेक्ट प्लान में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। होरेस के प्लान में भी एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत थी। एक ऐसी चीज जो उसके कंट्रोल में नहीं थी, उसकी हे फीवर के एलर्जी। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। होरेस जैसे ही तिजोरी पर काम शुरू करने वाला होता है, उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फिरने के लिए एक बिन बुलाया मेहमान आ जाता है। तभी दरवाजे से एक शांत पर बहुत सख्त आवाज आती है। ये क्या है? जुकाम या हे फीवर? होरेस के तो होश ही उड़ गए। वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। और दरवाजे पे कौन था? एक जवान, बेहद खूबसूरत औरत, लाल ड्रेस में। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो होरेस को देख के चौंकी नहीं, बल्कि मुस्कुरा रही थी। होरेस ने तो पहले सोचा कि बस यहां से भाग निकलूं, लेकिन उस औरत ने तुरंत उसे रोक लिया, पुलिस को बुलाने की धमकी देकर। और बस वहीं पर सारा खेल पलट गया। फिर अचानक उस औरत का मजाक करने वाला अंदाज बदल गया। एकदम सीरियस होकर बोली, समाज को तुम जैसे लोगों से बचाना ही होगा। मतलब सोचिए, कितनी अजीब बात है ये। इसके बाद वो होरेस के सामने एक डील रखती है। कहती है, देखो, मैं अपने गहने लेने आई हूं, पर तिजोरी का कॉम्बिनेशन भूल गई हूं। तुम मेरे लिए ये तिजोरी खोल दो और मैं तुम्हें चुपचाप जाने दूंगी। अब होरेस, जिसे जेल जाने के नाम से ही डर लगता था, वो उस खूबसूरत औरत की बातों में आ गया। उसने उस पर भरोसा कर लिया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस औरत को इम्प्रेस करने के चक्कर में होरेस एक के बाद एक बेवकूफ़ी करता गया। सबसे पहले तो उसे सिगरेट जलाने के लिए लाइटर देने के लिए अपने ग्लव्स उतार दिए। फिर बिना ग्लव्स पहने ही तिजोरी खोल दी और नतीजा, हर जगह अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। होरेस तो बड़ा खुश होकर वहां से निकला, ये सोचकर कि चलो बाल बाल बच गए। 2 दिन तक उसने अपना वादा भी निभाया, कोई चोरी नहीं की। पर तीसरे ही दिन दोपहर में पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ पहुंची। इल्जाम, शॉट ओवर ग्रेंज में गहनों की चोरी। और जब पुलिस उसे घर की असली मालकिन के पास ले गई, तब जाकर पूरा सच सामने आया। घर की मालकिन तो एक 60 साल की तीखे नैन निक्श वाली औरत थी। वो जवान खूबसूरत औरत नहीं जिससे होरेस मिला था। तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था? ये कि होरेस को किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के जैसे एक दूसरे और उससे कहीं ज्यादा चालाक चोर ने धोखा दिया था। वो खूबसूरत औरत भी एक चोर ही थी, जिसने होरेस को मोहरा बनाकर तिजोरी साफ कर दी। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या चोरों के बीच ईमानदारी होती है? होरेस की कहानी का अंजाम देखकर क्या लगता है? जाहिर है, होरेस की कहानी पर किसी ने यकीन नहीं किया। क्यों करते? उंगलियों के निशान उसके थे और असली मालकिन कह रही थी कि ये सब बकवास है।
तो अब होरेस जेल में है और विडंबना देखिए, जेल की लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम कर रहा है। मतलब जिन किताबों के लिए चोरी की, उन्हीं के बीच अब सजा काट रहा है। और अब हाल ये है कि जब भी कोई उसके सामने चोरों में भी ईमानदारी होती है वाली बात करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। भाई अपने तजुर्बे से उसने यही सीखा कि ये कहावत बिल्कुल खोखली है। पर ये कहानी सिर्फ एक चोर के ठगे जाने की नहीं है, ये हमें सही गलत और भरोसे के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। सोचिए जरा, हॉरेस का मकसद पैसा नहीं था बल्कि किताबें थीं। तो क्या उसका ये कह सकते हैं अच्छा इरादा उसके गलत काम यानी चोरी को सही ठहराता है? क्या मंजिल इतनी जरूरी है कि रास्ते की परवाह न की जाए? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब ये कहानी हमारे सोचने के लिए छोड़ जाती है।